जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। मतलब जिसके मन में ईश्वर भक्ति आ गई, उसका जीवन धन्य हो गया। श्री गुसाई जी अपने मानस में लिखते हैं किष्किंधा कांड में कि जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किए। और तेहि न भजसि मत मंद, को कृपाल शंकर सरिस। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ये कहाँ का प्रसंग है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले उसमें हलाहल विष ही निकला था सज्जनों। तो जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किए। तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। तो देखिए, आपसे श्री गुसाई जी शंकर भगवान की भक्ति करने को कह रहे हैं कि तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। यानी वह औढ़धानी है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं शंकर भगवान, कि जिन्होंने विषम गरल जेहि पान किए। देखो, हर एक दोहा, हर एक चौपाई आपको भागवत महापुराण की तरफ इंगित कर रही है। ये कथा कहाँ की है कि जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था और देवता सारी पृथ्वी में जलन शुरू हो गई थी विषम विष के प्रकट होने पर। अब उसको कौन धारण करे? तो विषम गरल जेहि पान किए, जिसने पान कर लिया सज्जनों। तो ऐसे भोलेनाथ शंकर भगवान का हम भजन नहीं करते और फिर हम सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं। बिना शंकर भगवान की कृपा के हमको राम की भक्ति नहीं मिल सकती, यह अच्छे से समझ लो। तो अब किष्किंधा कांड में सज्जनों हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ चल रहे हैं? आगे चले बहुरी रघुराया, और ऋषमुख पर्वत नियराया। ऋषमुख पर्वत नजदीक आने वाला था सज्जनों। अब वहां पर कौन रहता था? सुग्रीव। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा। वहां पर सुग्रीव रहते थे। तो अब सुग्रीव को इतना भय था बाली का सज्जनों कि उन्होंने देखा कि कोई दो पुरुष आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमारे मन में संशय होता है सज्जनों, तो हमारी क्या स्थिति होती है? जब हमारे मन में संशय होता है, भय होता है, तब हमारी स्थिति क्या होती है? कथा हमें यही बताती है। कह रहे हैं सुग्रीव जी हनुमान जी से
कि अति सभीत कहा सुनो हनुमाना। भयभीत होकर के सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जी से कि हे हनुमान, कोई दो वीर पुरुष आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके मन में क्या आया सुग्रीव के कि पठये बाली होई मन मैला, ओ भागऊं तुरत तजऊं ये सैला। देखो, बाली तो यहाँ नहीं आ सकता ऋषिमुख पर्वत पर, परंतु हो सकता है मुझे मारने के लिए किसी वीर पुरुष को भेज दिया हो। तो ऐसा दिमाग में सुग्रीव के आया। तो भयभीत होकर के हनुमान जी से कहते हैं, अति सभीत का सुन हनुमाना, कोई दो वीर पुरुष आते हुए नजर आ रहे हैं। तो धैर्य बट रूप देखते जाइए, तुम ब्राह्मण का रूप बना करके जाओ, और जैसा होगा वैसा फिर मुझको इशारा कर देना। आप सज्जनों, ब्राह्मण का रूप बना करके हमारे हनुमान जी जाते हैं। देखो, मानस में दो लोगों को ही दुख हुआ था कि भगवान जो थे बिना जूते के चल रहे थे, बिना पनही के चल रहे थे। तो हनुमान जी बड़े सरल भाव से कह रहे हैं प्रभु से कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। आपके चरण इतने कोमल हैं, कठिन भूमि, पृथ्वी जो है वो कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। आप कौन हैं? तो अनेकों प्रकार से हनुमान जी पूछते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मानी बन आए। हम दशरथ नंदन राम हैं और पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम यहाँ वन में आए हैं। हम पितु वचन मानी बन आए। अब यहाँ हुआ क्या कि यहाँ हरि निश्चर भय देही, विप्र फिरत हम खोजत तेही। हे ब्राह्मण देवता, हम वही अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत पहचान गए, एक तो दशरथ नंदन राम, और ऊपर से पिताजी के कहने पर ये बनाए हैं। और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ पर इनकी पत्नी का हरण हुआ है। प्रभु पहचानी पर गई चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता सज्जनों। जहाँ जहाँ हनुमान जी श्री हरि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरे हैं, वहाँ वहाँ हमारे जो शंकर भगवान हैं, कथा कहते कहते समाधिस्थ हो गए हैं। कारण वही हैं, वही शंकर भगवान है हनुमान जी के रूप में। तो उनका ध्यान लग जाता है, उनकी समाधि लग जाती है सज्जनों। तो प्रभु पहचानी पर गई चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो देखो, चूंकि अभी ये वानर रूप से ब्राह्मण के शरीर में है, मतलब भेष बदला हुआ है, तो इसलिए प्रभु ने इनको उठा करके हृदय से नहीं लगाया। अब उठते हैं हनुमान जी और शिकायत करते हैं, कह रहे हैं कि तौ माया बस फिरऊं भुलाना। हे नाथ, तौ माया बस फिरऊं भुलाना, और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। इसलिए मैंने आपकी माया से मोहित हुआ, मैं आपको भूल गया था, इसलिए हे प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं। अब कह रहे हैं कि ये कुम मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। अब यहाँ बहुत बढ़िया बात है कि भक्त का भाव कैसा होता है। सज्जनों, आप सब जो भी कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो इधर अवश्य ध्यान दें कि हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान के अवतार। और भगवान
के नाम जप में ही वे रत रहते हैं और अपने आप को कह क्या रहे हैं कि ये कुम मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं कुटिल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मोह के बसीभूत हूँ। अब देखिए, हनुमान जी का जैसा भाव जब हमारा हो जाएगा तो अच्छे से समझ लो सज्जनों कि भगवान हमसे दूर नहीं रह सकेंगे, यह पक्की बात है। हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हम अपने आप को ध्यानी समझते हैं। हमारे भीतर जो अवगुण है उनको हम नहीं देखते, हम अपने गुणों को देखते हैं। बस अपने गुणों को मत देखो, अपने अवगुणों को देखो। गुण देखना है तो अपने स्वामी के देखो। अगर तुम्हें गुण देखना है और तुम राम के भक्त हो तो तुम अपने अवगुणों को अपने स्वामी के गुणों का दर्शन करो, जो कि हनुमान जी कर रहे हैं कि ये कुम मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। यदि ऐसा विचार हमारा हो जाए कि हे प्रभु, हम मंद बुद्धि हैं, हम कुटिल हैं, हम अज्ञानी हैं, हम माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम आपको भूल गए हैं, हे नाथ आप हमें मत भूलो, आप हमको बचाए रखो इस माया नगरी से, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। यदि यह भाव आ गया भीतर से तो फिर सज्जनों, फिर हमारा कल्याण हो गया, फिर हमारे कल्याण में कोई देरी नहीं है। परंतु हाँ, ये भाव आता नहीं है। ये भाव कैसे आएगा? जब आप मानस पढ़ेंगे, जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, जब आप सत्संग सुनेंगे। ये जो हमारे मन का संशय है यह कैसे दूर होगा? शंकर भगवान ने कहा गरुड़ जी से कि तब ही होई तऊ संशय भंगा, और जब बहु काल करिए सत्संगा। तब ही होई तो संशय भंगा। तो सज्जनों, ये सब कथाएं हमारे संसारी जीवों के लिए हैं। कह रहे हैं कि मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई, तो माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। ऐसा कह करके हनुमान जी फिर से प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं सज्जनों, और अब अपने रूप में आ जाते हैं। अब अपने रूप में आ जाते हैं, यानी बानर रूप में। तो प्रभु ने विशाल भुजाओं से उठा करके उनको हृदय से लगा लिया सज्जनों। और क्या कहते हैं हमारे नारायण कि सुनु कपि जनि मानस जिए ऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अपने मन में कुछ मत सोचो हनुमान, तुम मुझको लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। क्यों? सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। बस यहाँ बहुत सुंदर बात श्री गोसाई जी ने लिखी कि सो अनन्य, मेरा अनन्य भक्त कौन है? जाके असी, जिसकी ऐसी बुद्धि होती है। कैसी? कि मैं सेवक हूँ, और ये जो सारा का सारा जगत है ये मेरे प्राणधन स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। यह जगत किसका है? मेरे स्वामी नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी का है, और मैं उनका दास हूँ। तो यह हमारी अनन्यता है, यह हमारी अनन्य भक्ति है। यानी अनन्य का मतलब कि अन्य कोई नहीं, इस संसार में अन्य कोई नहीं है, केवल एक मेरे स्वामी है, बस वही अनन्य भक्त है। सारा का सारा विश्व मेरे राम का है और मैं उनकी दासी हूँ। बस सज्जनों, इतनी सी बात यदि हमारी समझ में आ गई तो हमारा काम बन गया। तो यह आती कैसे है? जब हम अपने हृदय में राम का नाम धारण करेंगे। जैसा कि सूरदास जी कहते हैं कि जो तुम राम नाम चित धर, तो जो तुम
राम नाम चित। तो होता क्या, अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो जो तुम, राम नाम चित धर तो जो तुम, राम नाम चित। तो सज्जनों यह बात है। तो इस प्रकार से आप नित्य कथा सुनते रहा करो यूट्यूब पर सज्जनों। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सवेरे उठ करके स्नान करना है, भगवान का ध्यान करना है, अपने मन चाहे गीता, चाहे भागवत, चाहे रामचरितमानस का पठन पाठन करना है अपने समय के हिसाब से, और अपने इष्ट देव का नाम जप करना है सज्जनों। इतना सा कार्य करना है आपको यदि अपना कल्याण चाहते हो तब। तो जो तुम राम नाम चित धरतो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधरतो। सारा भय दूर हो जाता, सारा दुख दूर हो जाता सज्जनों। इसलिए अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, इस आशा के साथ कि हमें मानव जीवन मिला हुआ है, हम ये अवसर में चूकेंगे नहीं। जो संतों ने कहा है हम अवश्य करेंगे। जिस संत की वाणी आपको प्रिय लगती है, अपने घर में बैठ करके आंख बंद कर लें, वीडियो चालू कर लें, और एक एक शब्द कान रूपी दोने से पिए। इस तरीके से अपना कल्याण अपने घर में बैठ करके करें सज्जनों। जय श्री राम।